वचन में लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आज का दिन परमेश्वर ने हमें फिर से दिया है ताकि हम उसकी आराधना और उपासना कर सकें। आइए प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु की आराधना और उपासना में हम सब जाएंगे, प्रभु के चरणों में झुकेंगे और प्रभु से आशीष मांगेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई और सामर्थ्य को मांगेंगे ताकि हम अपने जीवन के सच्चे मन से, सच्चे हृदय से परमेश्वर की आराधना और उपासना कर सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अति करुणामय, सर्व सामर्थी, पवित्र, प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों में झुकते हैं और हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सच्चे और जीवते परमेश्वर आप हैं। आपने सारी सृष्टि को बनाया प्रभु, आपने हमें भी बनाया और हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। आप स्वर्ग पर रहते हैं और हम पृथ्वी में प्रभु जी। अवश्य है कि सारा संसार उस दुष्ट के हाथ में पड़ा है जहाँ हम रहते हैं, परंतु प्रभु अपनी दया और करुणा के द्वारा से आपने हमें यहाँ से निकाला है और अपने लिए चुन करके अलग किया है ताकि हम आपकी आराधना और उपासना कर सकें। ऐसे प्रेम के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके जीवते और पवित्र वचनों के लिए, जिसके द्वारा से हम सब आशीषित होते हैं, सत्य मार्ग और जीवन को जानने पाए हैं प्रभु जी। और ये वचन जो जीवित प्रबल है, दो धारी तलवार से भी चोखा है, हमारे गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पार छेदता है, हमारे हृदय मन की भावनाओं को प्रकट करता है। सचमुच में ये वचन के द्वारा से हम आशीषित हुए हैं और वचन ही हमारा मार्गदर्शक है प्रभु जी। उसके प्रकाश के द्वारा से हम स्वर्गीय बातें जान सकते हैं, आपके राज्य के विषय में जान सकते हैं। इसलिए हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की सहायता के लिए जो अब तक हमारे जीवनों में किया है। आगे के जीवन में भी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें ताकि हम अपने दिल की सच्चाई से, मन की सच्चाई से हमारे जीवते परमेश्वर की आराधना और उपासना कर सकें। अनुग्रह और दया चाहते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा की अधीनता में हम सब अपने जीवनों को सौंप देते हैं। करुणामय परमेश्वर पिता, दया और अनुग्रह कीजिए। आपने एक बार फिर से हमें एक अवसर दिया, एक दिन दिया ताकि हम आपकी आराधना और उपासना करें। हृदय से धन्यवाद करते हैं। सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, हम सब अपने जीवनों को पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंपते हैं और आपकी अगुवाई चाहते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता को जो महिमा देना है प्रभु जी, सब आपको भाई अनुग्रह और दया करें। हम सब के साथ साथ हों, अगुवा हों प्रभु। करुणामय प्रभु, आज के वचनों से हमें तृप्त करें। धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को उस पवित्र लहू के लिए जिसके द्वारा से हमने उस छुटकारे को भी पाया है प्रभु। और इसलिए प्रेमी प्रभु, हमारे हर एक कमी घटी को ढांपने के लिए और शुद्ध करने के लिए पवित्र लहू को भी अपने जीवन के लिए मांगते हैं। शुद्ध कीजिए प्रभु। और वैसे ही प्रभु जी, एक बार फिर से पूरे वातावरण को, इस सब सिस्टम को आपके हाथों में सौंपते हैं और मेरे प्रिय भाई बहनों को भी जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सबों को प्रभु आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए ताकि आज के वचन के द्वारा से सब आशीषित हो प्रभु। करुणा और दया चाहते हैं। पवित्र आत्मा हर एक को आपके बारे में सौंपते हैं प्रभु जी, आपके अधीन सौंपते हैं। करुणा भय हाथों में संभालिए प्रभु। जो आज की आराधना में नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कुशलता दें प्रभु जी, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ जहाँ सफर कर रहे हैं प्रभु, हर एक की सुधि लें मेरे परमेश्वर पिता, ताकि इस समय को स्मरण करने पाए और आत्मा में प्रार्थना विनती निवेदन करते रहे, आपकी आराधना और उपासना करते रहे। अनुग्रह और दया करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे के पूरे भाग को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु की महिमा करेंगे कुछ गीतों को गा करके। हालेलुया स्तुति गाए हम इस गीत को गाएंगे।
हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 क्रूस पर बलिदान अपना लहू बहाया क्रूस पर बलिदान अपना लहू बहाया आपको हटा के पाप है किया हमको बचा लिया आपको हटा कर पाप है किया हमको बचा लिया हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूँगा इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूँगा तेरी आत्मा बातें तेरी जन्नत आज ही बढ़ता रहूँगा तेरी आत्मा बातें तेरी जन्नत आगे ही बढ़ता रहूँगा हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ आज को देगा आज अपने देगा कभी नहीं छोड़ेगा आज को देगा आज अपने देगा कभी नहीं छोड़ेगा हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की महिमा में एक और गीत गाएंगे। शून्य से लेकर
No, so शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, तोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आँखी पुतली जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अविनाशी अनंत मेरा, धन्य संगति यीशु के साथ, स्वर में धन्य तेरी संतान, पाएंगे यीशु से जलालिता, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। आइए वचन के भाग में जाएंगे। उसके पहले भाग में उदय चौहान एक प्रभु की महिमा में गीत को गाएंगे। सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर की महिमा के एक गीत गाऊंगा।
अपने आंसुओं से मैं धोऊं तेरे चरण, अपने बालों से मैं पोंछूं तेरे चरण, अपने बालों से मैं पोंछूं तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण। मेरा प्राण प्रिय है तू, मेरे मन का मीत है तू, मुक्ति दाता है तू, जीवन दाता है तू। मेरा प्राण प्रिय है तू, मेरे मन का मीत है तू, मुक्ति दाता है तू, जीवन दाता है तू। सोने चांदी से भी कीमती है तू, सोने चांदी से भी कीमती है तू, हीरे मोती से खूबसूरत है तू, हीरे मोती से खूबसूरत है तू। तेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, प्यारे यीशु। तेरे आगे झुक जाऊं, सजदे पे सजदा करूं, तुझे देखता रहूं, तुझ में मैं खो जाऊं। तेरे आगे झुक जाऊं, सजदे पे सजदा करूं, तुझे देखता रहूं, तुझ में मैं खो जाऊं। स्वर्ग में तेरे सिवा कोई ना है मेरा, स्वर्ग में तेरे सिवा कोई ना है मेरा, धरती के तेरे बिना जीवन है सूना, धरती पे तेरे बिना
परमेश्वर का इस गीत के गाए जाने के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आप सबको जय मसीह। प्रभु की महिमा में जो गीत गाए भाई, बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रभु का, धन्यवाद भाई को धन्यवाद। आइए वचन के भाग में हम लोग जाएंगे, और आज के लिए वचन का भाग में से मैं मनन कर रहा था। जो पाया जाता है इफिसियों की पत्री, इफिसी उसका 2 अध्याय, ग्यारह पद से अंतिम तक पढ़ेंगे और भाई पढ़ने में सहायता करेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दूं, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। धन्यवाद। प्रभु के वचन में जिस प्रकार लिखा है, यदि हम उसको मनन करें तो बहुत एक अद्भुत विषय इसमें आता है। 19 पद को यदि हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। अब तुम विदेशी नहीं रह गए और मुसाफिर भी नहीं रह गए, परंतु परमेश्वर के घराने के हो गए। जब तक एक मनुष्य पापमय जीवन जीता रहता है, शैतान के बंधन में और पापों के चंगुल में रहता है, वो विदेशी और मुसाफिर का जीवन में पड़ा रहता है। उसका छुटकारा यदि नहीं हुआ है तो सचमुच में वो विदेशी और मुसाफिर ही है, क्योंकि उसका मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से पिता से नहीं हुआ है। और इसलिए जबकि हम सब यहाँ जुड़े हुए लोग, मेरे प्रिय लोग, जो अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं और इस बात की गवाही दे चुके हैं कि प्रभु के वचन के द्वारा से हमने ये आशीषों को पाई और प्रभु हमारे जीवन को बदले हैं और मन फिरा करके प्रभु के पास आए हैं, वो अभी भी कहीं विदेशी और मुसाफिर के जीवन में तो नहीं है। इस बात को बड़ी चौकसी करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिनके भी जीवन में पाप है, पाप पीछा कर रहा है या शैतान के कार्यों को जीवन के द्वारा से कर रहे हैं, वो आज भी परमेश्वर के घराने के नहीं हो पाएंगे। यहाँ 2 प्रकार का घराने, एक तो विदेशी है
अभी परमेश्वर के घराने में नहीं जुड़े हैं, हमको उस दिन की गवाही को स्मरण करना है जिस दिन हम प्रभु के चरणों में आए। यदि हम प्रभु के चरणों में आ गए मन फिरा करके और उसके घराने में जुड़ चुके, उसके बाद भी हमारे साथ यदि पाप साथ साथ जीवन में चल रहा है और पाप के जीवन में हमारा जीवन पड़ा हुआ है, हम बंधन में हैं शैतान के, तो हम परमेश्वर के घराने के हैं, इस बात को कहना अपने आप को धोखा देना है। और इसलिए यहाँ परमेश्वर के वचन में इस बात को प्रकट कर रहा है कि अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। इस बात की चौकसी स्वयं को करना है, क्या मैं अभी भी विदेशी और मुसाफिर तो नहीं हूँ? क्या मैं परमेश्वर के घराने में जुड़ चुका हूँ? जुड़ा हूँ तो क्या अभी वर्तमान समय में परमेश्वर के घराने के योग्य जीवन जी रहा हूँ? यदि ऐसा नहीं है तो उस छुटकारे का जो अनुभव था वो हमारे जीवन में व्यर्थ जा चुका है, और आज फिर से हम एक भटके हुए मुसाफिर के नाई फिर से जीवन में इधर उधर चल रहे हैं। सचेत होने की आवश्यकता है फिर से एक बार, क्योंकि वचन में हम यदि आगे बढ़ के देखेंगे तो प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय, उसका 6वां 7वां पद पढ़ेंगे। 6वां। और परमेश्वर ने यो कहा, तेरी संतान के लोग पराये देश में परदेसी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और इसके बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। हाँ, ये इसको आगे आप पढ़ेंगे तो अब्राहम के साथ परमेश्वर की बातचीत है, और अब्राहम से बातचीत करते हुए परमेश्वर कह रहे हैं, तेरे वंश के लोग, तेरी संतान के लोग पराये देश में परदेशी होंगे, जिसका वर्णन पूरी रीति से आप पुराने नियम में जान रहे हैं कि कैसे इस्राएली लोग मिस्र देश में बंधुआई में रहे, बंधन में रहे, और उनके जीवन में रोना और दांतों का पिसना हुआ। उनके जीवन में बहुत सारे संकटों को उन्होंने देखा और सहा, परंतु परमेश्वर कहता है कि फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और इसके बाद वे निकलकर इसी जगह में मेरी सेवा करेंगे। छुटकारे के जीवन को पाने के बाद जो सेवा होती है वो परमेश्वर के घराने की सेवा होती है। और यदि छुटकारे को पाने के बाद भी फिर से जैसे इस्राएली लोग मन को सही ढंग से नहीं फिराने के कारण पूरी रीति से जंगल में क्या हो गए, नाश हो गए। आज कहीं मेरी दशा भी वैसी तो होते नहीं जा रही है, या उसी मार्ग में मैं भटक तो नहीं रहा हूँ। अब मुसाफिर ऐसा मुसाफिर तो नहीं है जो भटका हुआ है, जिसको विदेशी या परदेशी कहा जाए, परमेश्वर के घराने का नहीं लग रहा, उसके जीवन से, उसके चाल चलन से, उसके व्यवहार से। आज एक विश्वासी को जांचने की आवश्यकता है। यदि अभी नहीं जांचेंगे तो एक दिन फिर से जैसे इस्राएली लोग धोखे में रहे पूरी रीति से नहीं मन फिराने के कारण, या फिर से मिस्रियों की चाल चलने के कारण जंगल में ढेर हो गए, वैसे ही मेरी और आपकी भी दशा हो जाएगी। यदि हम पूरी रीति से परमेश्वर की ओर फिर करके उसके घराने के योग्य चाल चलन नहीं चल रहे हैं तो प्रभु कहता है मेरे घराने के योग्य नहीं, नाश होने वालों में हो। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम पूरी रीति से उसके घराने के हो जाएं। और उसी के जैसे एक समय था, परमेश्वर ने जिसे इन इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालने के लिए चुना, वो भी एक समय में पाप में पड़ा हुआ था। पाप था उसके जीवन में, बहुत बड़ा पाप था, जिसके कारण से वो भी परदेश भाग गया, विदेशी बन गया। परंतु परमेश्वर का जब दर्शन पाया, उसको दर्शन परमेश्वर ने दिया और उसको अपने घराने में शामिल करके छुटकारे का प्रबंध किया अपने लोगों का।
वैसे ही आज आपको और मुझको इसलिए अपने घराने में शामिल कर रहा है परमेश्वर, इसीलिए किया है कि हम भी दूसरे के लिए छुटकारे का प्रबंध करता बने, हमारे द्वारा दूसरे को छुटकारा मिले बंधनों से, विदेश से, परदेश से। आज भी मनुष्य परदेसी और मुसाफिर पड़ा हुआ है, परमेश्वर के घराने का अभी तक नहीं हुआ है। तो ये कौन व्यक्ति था? 29 पद, 7वां अध्याय का 29 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, देखिए 27 पद से पढ़ेंगे। परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था, उसने उसे यह कहकर हटा दिया, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है? यह बात सुनकर मूसा भागा और मिद्यान देश में परदेसी होकर रहने लगा, और वहाँ उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मिद्यान देश, परमेश्वर के सामने से मिद्यान देश को भाग गया। वहाँ कैसे रहा? परदेसी होकर रहा। क्यों भागना पड़ा? क्योंकि जीवन में पाप था। यहाँ उसका एक मित्र कह रहा है कि जिस रीति से तूने मिस्री को मार डाला, क्या तू भी मुझे भी मार डालना चाहता? अर्थात उसके जीवन में कौन सा पाप था? हत्या का पाप। आज हमारे जीवन में भी ऐसे ही हत्या का पाप तो नहीं है, बुराई बलवा करने का पाप तो नहीं है। बलवा करना एक मनुष्य को बचपन से परमेश्वर पालते आ रहा है, सुधि लेते आ रहा है उसके छुटपन से, परंतु वो मनुष्य कैसा स्थिति में आ जाता है? शैतान के हाथ में पड़ करके परमेश्वर के विरोध बलवा करने वाला कहलाता है। ऐसे ही इसके जीवन में मूसा जो एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, परंतु परमेश्वर के दर्शन देने के पहले वो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा पाप था, हत्या का पाप, जिसको उसके मित्र ने प्रकट कर दिया, क्या तू मुझे भी मार डालना चाहता है? आज कहीं किसी रीति से मेरे जीवन में भी हत्या का पाप तो नहीं है। हत्या क्या है? अपने भाई से बैर रखना हत्या के बराबर है, वचन में लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना में देखेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा। सो परमेश्वर आज चिताना चाह रहा है, कहीं किसी रीति से आज मैं फिर से परमेश्वर के घराने के जीवन को नहीं जी करके परदेसी जीवन तो नहीं जी रहा हूँ। मूसा जैसे अपने पाप को उजागर होते देखा, वो कहाँ भाग गया? किसके अधीन हो गया? परदेश में चला गया, मिद्यान में चला गया और परदेसी होकर रहा। परंतु जैसे परमेश्वर उससे बातचीत किया और दर्शन दिए झाड़ी में सीनै पर्वत पर, फिर परमेश्वर ने उन्हें चुना और उनको इस्तेमाल किया अपने लोगों को छुटकारा के लिए। उनका रोना और कराहना सुन करके परमेश्वर भी तरस खाए और मूसा को ही इस्तेमाल किए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी जो छुटकारा पा चुके हैं, हमारा जीवन भी अपने लोगों के लिए छुटकारा देने योग्य हो, इस रीति से हम अपने जीवन को जिए। यदि हम इस छुटकारे के अनुभव को कर लिए हैं तो, और फिर उसके बाद जैसे ही मूसा से परमेश्वर ने बातचीत की, अवश्य है कि मूसा कई प्रकार की बातें किया, परंतु उसने ग्रहण किया परमेश्वर की आज्ञा को, और उसके बाद परमेश्वर ने उसे एक अधिकार दिया। वैसे ही वचन में लिखा है यूहन्ना 1 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 12, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से न तो परमेश्वर के घराने के हो जाने के बाद एक अधिकार को प्राप्त करते हैं। जितनों ने उससे ग्रहण किया मसीह को, उन्हें परमेश्वर ने क्या दिया? अधिकार दिया, संतान होने का अधिकार। एक संतान ही है जो अपने घराने में रह सकता है। जिस घराने का संतान है वो संतान अपने घराने में बड़े अधिकार के साथ रह सकता है। परदेसी कैसे रहेगा? उस अधिकार के साथ नहीं रह सकता है। इसीलिए आज आपको और मुझको ये जांचना है कि क्या मैं उस संतान होने के अधिकार को प्राप्त कर लिया हूँ परमेश्वर के घराने में, कि आज भी परदेसी जीवन जी रहा हूँ। मेरे जीवन में पाप और बुराइयाँ आज भी हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं है। हाँ, इसलिए हमारा व्यवहार उस घराने के अंदर कैसा होना चाहिए। मेरा और आपका व्यवहार जो इस अनुभव को प्राप्त कर लिए तो उस घराने के अंदर कैसा होना चाहिए। गलाती उसका 6वां अध्याय उसका 10वां पद पढ़ेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हाँ, जहाँ तक अवसर मिले, इसीलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ क्या करें, भलाई करें। आज ऐसा जीवन है क्या, विशेष करके किनके साथ, परमेश्वर के घराने के लोगों के साथ। क्या हमारा जीवन भलाई का जीवन है। यहाँ जब हम देखते हैं तो कई जगह ऐसा नहीं पाते हैं। अगर ऐसा जीवन नहीं है, भलाई करने का जीवन यदि हम में नहीं है, तो वचन में कहता है 1 तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय उसका 8वां पद में लिखता है। 1 तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय 8वां पद में इस प्रकार लिखा है। पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। देख लीजिए, यदि विशेष करके पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की, परमेश्वर के घराने में जुड़ गए और परमेश्वर के लोगों की अर्थात विश्वासी भाई बहनों की चिंता न करे, उनकी सुधि न ले, तो वह विश्वास से क्या हो गया है, मुकर गया है। मतलब बैकस्लाइड होते जा रहा है। इस बात की चिंता करने की आवश्यकता है। गलती से भी अगर हम किसी की चिंता नहीं कर रहे हैं और बल्कि उनकी बुराइयां करते जा रहे हैं, विश्वासी लोगों के कहीं भी चर्चा करे जा रहे हैं, तो उससे हमारे जीवन को हमको आकलन करना चाहिए। क्या कहीं विश्वास से भटक तो नहीं गया हूँ, परमेश्वर के घराने से हट करके दूसरे मार्ग में जा करके परदेश तो नहीं चला गया हूँ, विदेशी मार्ग में तो नहीं पढ़ चुका हूँ। कितना अद्भुत वचन है। फिर से एक बार पढ़िए उस वचन को। 1 तीमुथियुस 5:8। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। देख लीजिए, वचन में लिखा भी है, यदि एक मनुष्य मन फिरा लिया है, शुद्धता को प्राप्त कर लिया है और परमेश्वर के आज्ञाओं इच्छाओं पर नहीं चल रहा है, तो पहले जो दुष्ट आत्माएं निकल के और 7 बुरी आत्माएं ला करके अविश्वासी से भी बुरी दशा में चला जाता है। इसीलिए बहुत सावधानी के साथ इस जीवन को सचेत होकर के चलने की आवश्यकता है। और हमारा जो ये घराना है उसका नींव कैसा होना चाहिए, ये घर का आधार कैसा होना चाहिए। नींव जो है सच्ची नींव होनी चाहिए। यीशु मसीह उस नींव में होना चाहिए। सच्चा आधार यीशु ही है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है 1 कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 1 कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 11 पद को पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी उसका 3 अध्याय 11 पद। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। वो नींव जिसके नाम के द्वारा से हम बुलाए गए हैं और इस मंदिर में जुड़ चुके हैं, ये भवन में परमेश्वर के घराने में जुड़ चुके हैं, उस नींव को छोड़ करके और कोई दूसरा नींव नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चा नींव वही है। उस घराने का सच्चा नींव कौन है? देखिए, उसको हम पढ़ रहे थे, 20वां पद पढ़िए, इफिसी 5:20 पढ़ेंगे। 2:20 और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। हाँ, प्रेरितों और भविष्यवक्ता को भी मसीहियत की नींव के भाग बनाए परमेश्वर ने, और वो बनाए गए जैसे इफिसी 2:20 में पढ़े, वे सब के सब पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का निवास स्थान अर्थात घराना है। ये सब मिल करके ये घराना बनता है। यदि आप बहुत सुंदर घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, और उसमें यदि एक जगह से 4 ईंट हटा के रखें तो कैसे लगेगा वो घर? अच्छा नहीं दिखेगा। 4 ईंट दीवार में जुड़ा नहीं है, छेद है, तो वो घर कंप्लीट बना नहीं लगेगा।
ऐसे ही यदि कलीसिया में जो जीवते पत्थरों के ऊपर बनते जा रहा है, जैसे पतरस के लिए कहा गया है जीवते पत्थरों के ऊपर बन रहा है कलीसिया, हम सब लोग परमेश्वर के घराने के हैं, हम सब परमेश्वर के घर हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम एक एक पवित्र पत्थर या पवित्र ईंट बने हैं और जुड़ करके हैं, तभी परमेश्वर का घराना कंप्लीट, सुंदर और परिपूर्ण दिखता है, अन्यथा नहीं। वो घराना कहीं न कहीं से, जहाँ भी, जैसे अदन की वाटिका में सुंदर बाड़ा था, लेकिन एक जगह जहाँ छेद दिखा वहाँ क्या हो गया, शैतान प्रवेश कर गया। और शैतान प्रवेश करने के बाद बुरी दशा हो गई आदम और हवा की, जो परमेश्वर के साथ बातचीत करते थे। जब उनकी दशा ऐसी हो सकती है, तो आप और मैं जो प्रभु के देह में जुड़ चुके हैं, बोल रहे हैं, हमारी दशा कैसे होगी? अविश्वासियों से भी बुरी दशा हो सकती है यदि हम इस विषय में चिंता न करें और सचेत न रहें तो। और इसी घराने के अंदर से ही आशीषें हैं और फल है। जब तक पूरा बाड़ा बहुत अच्छा था, उसमें बहुत सुंदर फल लगे हुए थे पूरे बाड़े में। परमेश्वर के घराने को आशीषों, आत्मिक फलों के आशीषें मिलती रहती हैं। यदि बाड़ा टूटा है तो शैतान कई प्रकार के फलों में अपने जहर को क्या कर देता है, डाल देता है, फलों को चाट लेता है। शैतान का काम ही है नुकसान करना। और वहाँ से फिर जहर धीरे धीरे सब तरफ क्या होने लगता है, फैलने लगता है। जैसे एक बार हवा के जीवन में उस फल के द्वारा से चाटा और वो जहर पूरी रीति से आदम के बाद सब मनुष्यों में क्या हो गया, फैल गया। आज ये दशा हमारे बीच में भी तो नहीं है, मेरे जीवन में तो नहीं है। इस विषय को अवश्य हम ध्यान दें, क्योंकि आशीषें और आत्मिक फल घराने के अंदर से ही है। देख लीजिए आशीष कहाँ पर है, लिखा है कितना सुंदर। इस वचन को देखिए, भजन संहिता 118 अध्याय उसका 22वें पद को पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है। 118 भजन संहिता 118:22। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। धन्य है वह जो कहाँ से आता है, यहोवा के नाम से आता है। नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से, कहाँ से आशीषें जाती हैं सबके जीवन में, यहोवा के घराने से। अगर हम उस घराने में जुड़े हुए हैं तो आप जहाँ भी जाएंगे आशीष को फैलाएंगे, जहर नहीं फैलेगा। और इसीलिए आज मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मैं जहाँ भी बैठ रहा हूँ, वो आशीषों की बातें हो रही है कि जहरीली बातें फैला के आ रहा हूँ, ये सोचने के। इसीलिए सचेत होना है कि आज के दिन में मैं विदेशी और मुसाफिर या भटका हुआ विश्वासी तो नहीं हूँ, कि परमेश्वर के घराने का हूँ। यदि आज ये जीवन है, अभी भी परिस्थिति ऐसी है जैसे शैतान ने आकर के बहकाया, ऐसे बहकावे का जीवन जी रहे हैं आप कहीं भी जा करके, तो आप परमेश्वर के देह में जुड़े हुए उस घराने में के संतान नहीं है, ना आपका कोई अधिकार नहीं है उस घर में। इसीलिए परमेश्वर सचेत कर रहा है इन वचनों के द्वारा से, क्योंकि आशीषें सब उस परमेश्वर के घराने से ही सबको मिलने वाली है। और यदि आशीषें नहीं मिल रही हैं आपके जीवन से और हमारे जीवन से, तो हमारे बीच में क्या नहीं है, मेल नहीं है, मेल नहीं रहेगा। क्योंकि यीशु मसीह उसके जीवन में नहीं है। यीशु मसीह ही मेल मिलाप कराया आपका और मेरा, किससे, पिता से। इफिसी में लिखा है, जिसको पढ़ रहे थे 2 अध्याय देखिए, वही हमारा मेल है, ऐसे लिखा देखिए। क्योंकि वह 14 पद पढ़िए। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हाँ, ये कौन है, वही हमारा मेल है। हाँ, 13 पद को पढ़ लीजिए।
पर अब मसीह यीशु जो तुम ठीक से पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। मसीह के द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा पिता के निकट आ गए हो। हमारा मेल का मेन जो ये है कैरेक्टर है वो प्रभु यीशु मसीह, वो जीवन मेरे में है कि नहीं? यदि वो जीवन नहीं है तो मेरा मेल मिलाप का जीवन नहीं है, और मेल मिलाप का जीवन नहीं है तो किसी भी रीति से परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के घराने का नहीं हूँ, और परमेश्वर के घराने का नहीं हूँ तो आशीषें मेरे साथ नहीं जुड़ी हुई, और आशीषें नहीं है तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तो केवल जहरीली बातें फैला रहा हूँ, परमेश्वर की आशीषें नहीं फैल रही हैं। और इसीलिए देह की उन्नति, घराने की उन्नति नहीं, वो अधिकार को मैं कहीं भी दे नहीं सकता। परमेश्वर ने जो अधिकार पूरी रीति से किसको दे दिया? कलीसिया को दिया। परमेश्वर ने पूरी रीति से उस अधिकार को किसको दिया? कलीसिया को दिया, मसीह को दिया, मसीह ने कलीसिया को दिया। और यदि ऐसा ही हमारा मेल मिलाप का जीवन नहीं है, मेल मिलाप के साथ एक दूसरे को जोड़ने का जीवन नहीं है। देखिए वचन में क्या लिखा है, इफिसी 4 अध्याय का 1 पद पढ़िए तो। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। ये जीवन है क्या? देख लीजिए, इतना सुंदर जीवन, इतना सुंदर है ये वचन। मैं बहुत आशीषित हुआ था। क्या ऐसा सहनशीलता का जीवन हमारे अंदर है? इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, बंदी शैतान के बंदी होकर के चल रहे हैं और आनंदित हैं, बोल रहे हैं। पाप के बंधन में पड़े हुए हैं, परदेसी होकर के चल रहे हैं, लेकिन आनंदित है बोलते हैं। मसीह में सदा आनंदित रहो, मसीह में है नहीं और आनंदित है बोलते हैं। अगर ऐसा मसीह में बंदी हो करके चल रहे हैं तो उसके योग्य चाल चल रहे हैं, और उसका योग्य चाल चलन कैसा? अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की क्या कर लो? आज एक दूसरे की सह रहे हैं लोग, एक दूसरे की बुराइयों में पड़े हुए हैं, एक दूसरे को अपने से हर समय नीचा समझ रहे हैं, हर समय। ये विश्वासियों के जीवन में यदि ऐसा है तो परमेश्वर के घराने में कहीं से, क्योंकि वो परमेश्वर का घराना जो बन रहा है वो पवित्र पत्थरों से बन रहा है। पवित्रता का जीवन नहीं है तो उसके घराने में एक ईंट या एक पत्थर हो ही नहीं सकते। आज भी आपके अंदर शैतान का जहर फैला हुआ है, उसको शुद्ध करने की आवश्यकता है, और वो शुद्ध किससे होगा? मसीह के लोहू के द्वारा से। फिर से एक बार सचेत होने की आवश्यकता है। इसीलिए प्रभु चाह रहे हैं कि तुम्हारा जीवन कैसा हो। 3 पद पढ़िए 4 का। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा। एक ही देह, एक ही आत्मा। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। देखिए एक वचन पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 24 पद। मैथ्यू 7:24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। चट्टान कौन है? मसीह। चट्टान पर बनाने वाला, जो ये बातें मानता है, जो नहीं मानता है वो शैतान के बंधन में है। पर यहाँ पौलुस क्या कह रहा है? इफिसी के पत्री में क्या कह रहा है? मैं क्या बोल रहा था? 4 पद के 1 में क्या लिखा है? इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, मैं बंदी शैतान के बंधन में नहीं हूँ, मैं प्रभु के कार्यों को करने के बंधन में हूँ। केवल वही करूँगा जो प्रभु की इच्छा में है। परंतु यहाँ क्या कह रहा है? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें मानता है, पौलुस मान रहा था, आज मैं और आप मान रहे हैं क्या? यदि नहीं मान रहे हैं तो अभी किसकी बात मान रहे हैं? अभी भी वो परदेसी राजा की, शैतान की बातें मान रहे हैं। और ऐसे लोग घर बना रहे हैं तो वो घर क्या बनेगा? ढह जाने वाला घर बनेगा।
यहाँ बोलता है इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और कई प्रकार की बातें हुई। घर कैसे बनता है? ये घर कैसे बनता है? बुद्धि से। देखिए नीति वचन 24 अध्याय उसका 3 और 4 पद को पढ़ेंगे भाई। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है, ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तु से भरी। बुद्धि से घर बनता है। आप बुद्धिमान पुरुष हैं तो आप चट्टान पर घर बनाएंगे। यदि आप चट्टान पर घर नहीं बना रहे हैं, किसी और के अधीन है, बंधन परमेश्वर के अधीन नहीं है, अभी भी आपका मार्ग भटका हुआ है, तो आप जो भी घर बना रहे हैं या जो भी सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो क्या है? गिर जाने वाला घर है। परमेश्वर का घराना नहीं हो सकता, वो परदेसी घर है, वो डेरा सरी का कभी भी गिर जाएगा। वो घर चिरस्थायी नहीं। ये चिरस्थायी घर कहाँ कैसे बनेगा? बुद्धि से बनेगा। और ज्ञान के द्वारा उसकी कोठरियाँ क्या होंगी? सब प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं से भरी रहेंगी। ये ऐसे घर बनाने की आवश्यकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे ही घर बनाएं। और ये बुद्धि कौन है? हाँ, कहाँ लिखा है जानते हैं? चलिए नीति वचन 1 अध्याय देखिए। नीति 1 अध्याय का 20 पद पढ़िए। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है। वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से भय रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। हाँ। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। ये बुद्धि ने हाथ फैलाया। हाथ किसका फैला था? प्रभु यीशु मसीह का। पुकार रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर। और सब बातें प्रभु यीशु मसीह ने जब आए तो वो ये सब हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? मन फिराओ और स्वर्ग राज्य के योग्य चाल चलो। ये सब प्रभु यीशु मसीह ने कहा। ये स्वयं बुद्धि प्रभु यीशु मसीह। मैंने तो हाथ फैलाया और तुम्हें पुकारा, पर तुमने किसी ने ध्यान न दिया, वरन तुमने मेरी सम्मति को अनसुनी किया। आगे पढ़िए। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा। और 32 पद पढ़िए। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा। हे भोले लोगों, मन फिराओ, आओ बुद्धिमान बन जाओ। अगर भोले लोगों को कह रहा है फिर से, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना, भटक सकते हो इसीलिए आओ। परमेश्वर ने कहा, चाहा, प्रभु यीशु मसीह ने चाहा, बुद्धि ने चाहा। बुद्धि के द्वारा से घर बनता है, और यह बुद्धि को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान, उस घराने का होने का क्या दिया? अधिकार दिया। हम उसके घराने में जुड़ गए। और यदि उसे ग्रहण नहीं किया है तो उसके घराने में कभी भी नहीं जुड़ सकते। हे भोले लोगों, आओ तुम। और क्या बोलता है मालूम? आखिरी पद को पढ़िए। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर वसा रहेगा और बेखट के सुख से रहेगा। सुख से रहना उनको नहीं भाया। और ये लोग क्या कैसे रह रहे थे? 32 पद को पढ़े फिर से। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। कैसे? सुने नहीं और सुनकर भी निश्चिंत रहे, जिसके कारण क्या हो गए? नष्ट होते जा रहे हैं। आज लोग नष्ट इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि की बातों को सुन नहीं रहे हैं। और फिर उनका क्या अंत होगा, क्या असर होगा, क्या आगे जाकर के क्या फल मिलने वाला है मालूम है? इसमें बोला है 31 पद में, इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। अपनी युक्तियों के, अपनी करनी का फल आप भोगेंगे, और उसके बाद भोगते हुए जब आंधी और तूफान का भय आ पड़ेगा, संकट उनके जीवन में आ पड़ेगी, तब 28 पद पढ़िए। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी,
वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे। हाँ, उसके बाद जब आंधी तूफान आया, अब प्रभु जैसे नूह के समय हुआ, नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दिया सबको प्रचार कर, उसने प्रचार किया, जहाज बनाते तक 120 वर्ष तक प्रचार करते रहे, लोग सुने नहीं सुनने के कारण वो लास्ट में पुकारने लग गए। जब ताला बंद हो गया तब सुना, मैं नहीं सुनूंगी, बुद्धि ने कहा मैं नहीं सुनूंगी। देखो उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे, एक समय निकल जाएगा जब बंद हो जाएगा तब कुछ भी उस घर में जुड़ नहीं सकते, उस परिवार में जाने। एक परिवार गया, परमेश्वर का एक घराना गया उस जहाज के अंदर। आज परमेश्वर के उस घराने के अंदर मेरा जीवन है कि नहीं है, इस विषय में आपको और मुझको बहुत सावधानी से चेक करना है। यदि नहीं करेंगे तो किसी भी रीति से उसके घराने में नहीं जुड़ सकते और हम वो बुद्धि वाला घर हम नहीं बन सकते। वैसे ही लिखा है नीति 3:18 में लिखा हुआ है, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। बुद्धि को ग्रहण, जितनों ने उसे ग्रहण किया तो उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। उस घराने के होने का अधिकार किसको मिलता है? संतानों को मिलता है, घर का, है कि नहीं? वैसे ही जितने, फिर से पढ़िए उसको 18 में, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। और ये बुद्धि का कैसे काम करता है देखिए, 2:10 पर पढ़िए। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। ज्ञान तुझे सुख देने वाला रहेगा, सुख देने वाला होगा। तेरा बुद्धि के द्वारा घर बनता है और कोठरियाँ ज्ञान के द्वारा से, आपकी कोठरियाँ सब प्रकार के ज्ञान से, कौन से ज्ञान? ईश्वरीय ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान से क्या होती रहेगी? भरी रहेंगी। और यदि घर का एक एक कोठरी एक एक आवश्यकता की चीज़ें भरी है तो एक मनुष्य कैसे जीवन जीता है? सुखी जीवन जीता है। ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगे। वो ज्ञान कब? जब बुद्धि को आप अपने हृदय में जगह देंगे, पुकारेंगे उसको, यत्न से ढूंढ करके उसे ग्रहण करेंगे, वो बुद्धि आपके जीवन को परमेश्वर के घराने के योग्य बना देगा और ज्ञान की बातें आपके जीवन में रहने लगेंगे और आपको किसी भी रीति से कोई भी संकट में शांति और शांति, केवल शांति ही रहेगी। इसीलिए तो कहता है वचन में, प्रभु में सदा आनंदित। हाँ, आनंदित और शांति वहीं से शुरू होता है। हाँ, इसीलिए जो नहीं सुनते हैं उनके लिए समस्या है। और लिखा है, बुद्धि ने, जब हृदय में हम बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं तो बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंभे गड़े हुए हैं। नीति वचन 9 अध्याय का 1 पद। यदि बुद्धि आपके जीवन में नहीं है तो आत्मिक घर नहीं बना हुआ है, आप परमेश्वर के घराने के हो ही नहीं सकते। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंभे गड़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसके 7 खंभे गड़े हुए हैं। ये 7 खंभे को कभी और बताएंगे, 7 खंभे अलग अलग हैं। लेकिन देखिए, उसके 7 खंभे में एक खंभा कौन है? मैं हूँ क्या? चेक करिए, वो परमेश्वर के घराना जो बुद्धि से बन रहा है उसका एक खंभा मैं हूँ क्या? इब्रानी उसका 3 अध्याय को निकालिए, 6वां पद पढ़ेंगे। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम है। कि कौन है? यदि मसीह आपके जीवन में है तो मसीह पुत्र के समान घर का अधिकारी है। घर का अधिकारी परमेश्वर के घराने का अधिकारी है और उसका घर हम है। उसका घर कौन है? हम है। क्यों हम है? कब हम उसका घर ठहरेंगे? मसीह, अर्थात वो बुद्धि हमारे जीवन में यदि हमने ग्रहण किया है और मसीह हमारे जीवन में है तो ये विशेष खंभा है, एक आधार है, ये अधिकार है, आधार है और अधिकार है। क्या लिखा है? फिर से उसको पढ़ो। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। आधार भी है और अधिकारी भी है और उसका घर हम है। और उसका घर हम है। जांचें कि इस घर पर मसीह का पूरा अधिकार आपने दिया है या नहीं। यदि अभी भी नहीं दिए हैं पूरा अधिकार, थोड़ा अधिकार नहीं चाहिए, थोड़ा विश्वास नहीं चाहिए, पूरा विश्वास।
थोड़ा अधिकार नहीं, पूरा समर्पण। हम कहते हैं हम प्रभु के देह में जुड़ गए, उसके घराने के हो गए, परंतु क्या पूरी रीति से हुए हैं? कि अभी भी थोड़ा सा संसार में घूम रहे हैं, संसारिक जीवन भी चल रहा है, सभी बातें हैं। संसारिक जीवन का मतलब है शैतान के कामों को। तो प्रभु चाहते हैं कि उसके घराने के हो गए हैं, तो उसके घराने में जैसे व्यवहार करना चाहिए वैसे ही व्यवहार मेरा और आपका हो, बर्ताव हमारा वैसे ही होना चाहिए जैसे परमेश्वर के लोग। उसके बाद कैसे रहेगा? यदि मसीह हमारे सबके जीवन में है तो देखिए इतना सुंदर दाऊद भजन गाता है 122 अध्याय में। 122 अध्याय का 3 पद को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए। देखो ये एक दूसरे से मेल मिलाप का जीवन है। सब भाई लोग आपस में क्या रहे हैं? बोलता है मिले रहे हैं। ये घराना आपस में सब एक दूसरे के साथ मन से, चित्त से, मेल से रहें। किसी के अंदर कोई ऐसी बात है, क्योंकि अंदर कौन है? मसीह। तब वो जो उठा ले जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ, ऐसे लोग उठा ले, और वो उतरेगा तो ये किसके समान उतरने वाला है? नए यरूशलेम के जैसे उतरने वाला है। प्रकाशित वाक्य में सब बातों को वर्णन किया है। और वो नए यरूशलेम में के अंदर हम पवित्र लोग रहेंगे। वो पवित्र लोगों का जीवन है। और कैसे रहेगा? हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर आपस में कैसे हैं? आप है। उसके घर कौन है? हम हैं। हम आपस में मेल से हैं कि नहीं, मिलाप से हैं कि नहीं, प्रेम से हैं कि नहीं, पवित्रता से हैं। यदि ऐसा जीवन भी नहीं है तो भटकने वाला जीवन है। ये परमेश्वर चाहता। परमेश्वर का घराना ऐसा बनता है। परमेश्वर का घराना में अगर हमारा जीवन सही नहीं है तो आज भी हम विदेशी और परदेशी हैं और हमें शैतान चाट रहा है, मार्ग से भटका रहा है। परमेश्वर चाह रहा है कि किसी भी रीति से अपने आप को इस रीति से तैयार करो कि प्रभु के सेकंड कमिंग में बादलों पर जब आने वाला है तो वो अपने देह को उठा ले जाए, अर्थात उस घराने को उठा ले जाए और वो एक यरूशलेम के समान फिर से पृथ्वी पर आकर के क्या करे? जिसके घर आपस में सब क्या हो? मिले रहें। परमेश्वर का घराना उतरेगा वहाँ, प्रभु यीशु मसीह राजा होकर के राज्य करेगा और आप और हम भी सब के सब राज्य करेंगे। ये परमेश्वर ये अधिकार देगा, क्योंकि घराने के निज संतान को ही क्या मिलता है? घर का अधिकार मिलता है, वसीयत मिलता है, वारिसाना हक मिलता है। अगर उस घराने के नहीं हुए हैं पवित्रता के साथ, जैसे किसी के घराने में कोई बहुत ही गलत कार्य करता तो तू हमारे लिए मर गया, तू निकल जा घर से। परमेश्वर नहीं चाहता है कि किसी को निकाले, वो तो चाहता है, धीरज धर रहा है कि सब के सब उसके योग्य हो, उसके घराने के योग्य हो। परंतु आज मनुष्य अपने आप को फिर से एक बार जांच के देखे कि क्या मैं उसके घराने के योग्य हूँ, जो उठा लिया जाएगा और फिर एक दिन मसीह के साथ आकर के इस पृथ्वी में 1000 वर्ष का राज्य करेगा, नया यरूशलेम बन करके, और सब पवित्र लोग मिलकर के राज्य करेंगे। क्या उस घराने का अधिकार पाने के योग्य मैं हूँ? इसको चेक करने की आवश्यकता है, तभी हम परमेश्वर के घराने के हम बोल सकते हैं। नहीं तो आज भी यदि वैसी चाल चलन, ऐसे व्यवहार नहीं है। इसीलिए कैसे बर्ताव करना चाहिए कलीसिया के अंदर या परमेश्वर के घराने के अंदर? मेल मिलाप और प्रेम का बर्ताव, तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, लिखा है उसमें। 122 अध्याय निकाले हो कि आगे पढ़ो, बहुत सुंदर लिखा है। वहाँ यहाँ के गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। ये परमेश्वर के हर एक गोत्र के लोग, जितने जुड़े हुए पवित्रता के साथ, जितने जुड़े हुए लोग क्या करने जाएंगे? क्या करेंगे? वहाँ यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इज़राइल के लिए साक्षी है। वहाँ तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे, तेरी शहरपनाह के लोग, तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त
मैं कहूँगा कि तुझ में शांति होवे। अपने घराने, अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। परमेश्वर यहोवा के भवन घराने के निमित्त केवल भलाई ही की घोषणा होगी। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि वहाँ क्या हो, शांति हो। वो तेरे शहर पना के भीतर, ऐसा जब पवित्र कलीसिया होगी तो उसके अंदर, शहर पना के अंदर, क्योंकि पवित्र लोग जुड़े हुए हैं, आपस में मेल मिलाप का जीवन है। हे यरूशलेम, हम तेरे फाटकों के भीतर प्रवेश हो गए। वो ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर आपस में मिले हुए हैं। यदि इसके घेरे के अंदर है, फाटक के अंदर है, तब सबका घर आपस में मिला होगा, सबका मन आपस में मिला होगा और पवित्र नगर कहलाएगा। नहीं तो नहीं होगा पवित्र कलीसिया जो उठा ली जाएगी। आज हमको चेक करना है कि जिस देह में हम जुड़े, जहाँ पर हम जुड़े हुए हैं, जहाँ हम प्रभु की सेवा करने जा रहे हैं, क्या जितने लोग हैं हम आपस में प्रेम से एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ हैं। यदि नहीं है, आज भी कहीं पर कुछ दिख रहा है जीवन में खुद जांचने के लिए, क्योंकि कुरंथी में लिखा हुआ है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं तो तुम क्या निकलोगे, निकम्बे, निकाल दिए जाओगे। वो फाटक के भीतर हैं कि फाटक के बाहर है? बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर, फाटक के अंदर है, घराने के अंदर है कि देखो इसीलिए कितना सुंदर इसको वर्णन किया है। देखो, हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए। हम फाटक के भीतर खड़े हैं। यदि घराने के अंदर हैं तो हमारा जीवन मेल मिलाप का जीवन है, और फाटक के बाहर है तो हमारा जीवन परमेश्वर के घराने के योग्य नहीं है। तो हमारे जीवन में से शांति कैसे स्प्रेड होगी, कैसे फैलेगा? यहाँ लिखा है भाइयों में भी शांति हो, शहर बना के भीतर शांति हो, बाहर की बात छोड़ो, और तेरे महलों में, तेरे घराने में, तेरे जीवन में क्या हो, कुशलता हो। और परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त भी मैं तेरी भलाई का यत्न, तब हम उस घर में रह करके सबके भलाई का यत्न भी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत सावधानी से परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा से हम अपने अपने जीवनों को जांचें कि आज परमेश्वर के उस घराने के अंदर, फाटक के अंदर हम हैं कि नहीं, या उस मसीह को जो आ करके मेरे दरवाजे को खटखटा रहा है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। पढ़िए। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं आएंगे। आज खटखटा रहे हैं। आप यदि बाउंड्री से बाहर हैं तो आज आपके दिल को भी खटखटा रहा है, आप खोल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आएंगे और आपको अंदर ले आएंगे अपने घराने में। ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन का चरित्र जिसको हमको सब समझना है, नहीं तो हम परमेश्वर के घराने के योग्य हो ही नहीं सकते, उसके घराने के नहीं हैं। इसलिए प्रभु हम सब की सहायता करें कि इन वचनों के द्वारा से हम आज बहुत बातों को सीखें, समझें कि जहाँ हम रह रहे हैं ये दुनिया हमारा कोई घर नहीं है। हमको एक चिरस्थायी घर में जाना है। ये हमारा घर एक दिन ढह जाएगा, हम चले जाएंगे, लेकिन एक ऐसा घर है हमारे लिए तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तैयार करने वाला परमेश्वर नहीं है, हमको ही तैयार करना है। हमारा जीवन हमको समर्पित करना है, परमेश्वर वहाँ तैयार करेगा। आपका यहाँ का बर्ताव देख करके आपका घर वहाँ बनेगा, यहाँ का व्यवहार देख करके वहाँ आपका घर बनेगा जो चिरस्थायी होगा। इसीलिए प्रभु चाहता है कि इन वचनों के द्वारा से हम और भी अपने आप को जांचें कि विश्वास में है कि नहीं, और भी जांचें कि सचमुच के वो जो नया यरूशलेम उतरने वाला है, राज्य करने वाला है, क्या उसमें, उस घराने में मैं हूँ कि नहीं। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीषित करें। प्रभु की महिमा में एक गीत को मैं
प्रभु की महिमा में एक गीत तो सुनेंगे। ये दुनिया मेरा घर नहीं, सचमुच ये मेरा घर नहीं। ये दुनिया मेरा घर नहीं, सचमुच ये मेरा घर नहीं। ये दुनिया मेरा घर नहीं, सचमुच ये मेरा घर नहीं। अब यीशु मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है। अब यीशु मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है। अब गिरने का, अब गिरने का, अब गिरने का मुझको डर नहीं, सचमुच यह मेरा घर नहीं। अब गिरने का मुझको डर नहीं, सचमुच यह मेरा घर नहीं। ये दुनिया मेरा घर नहीं, सचमुच ये मेरा घर नहीं। ये दुनिया मेरा घर नहीं, सचमुच ये मेरा घर नहीं। आसमानी घर में जाऊंगा, यीशु के साथ में रहूंगा। आसमानी घर में जाऊंगा, यीशु के साथ में रहूंगा। अब मौत का, अब मौत का, अब मौत का मुझको डर नहीं, सचमुच यह मेरा घर नहीं। अब मौत का मुझको डर नहीं, सचमुच यह मेरा घर नहीं। ये दुनिया मेरा घर नहीं, सचमुच ये मेरा घर नहीं। ये दुनिया मेरा घर नहीं, सचमुच ये मेरा घर नहीं, सचमुच ये मेरा घर नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच में ये दुनिया हमारा घर नहीं है, बल्कि हमारे लिए सुंदर नगर तैयार कर रहा है प्रभु, और वहाँ हमको जाना है। हम अपनी तैयारी करें ताकि उस घर में जाने पाए, नहीं तो निकम्मे होकर के सदा अनंत काल के मृत्यु में कहीं चले गए तो हमसे अभागा मनुष्य कोई नहीं हो। प्रभु हम सबकी सहायता करें, हम सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें।
अति करुणामय सर्व सामर्थी पवित्र 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 प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में एक बार फिर से आपके चरणों में झुकते हैं और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सच्चे जीवित परमेश्वर आप हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं, आपने हमें बचाया है, बुलाया है, अनंत जीवन के लिए अलग किया है, चुना है। प्रभु हम आपकी महिमा स्तुति तारीफ बड़ाई करते हैं। आपने हमें पृथ्वी में इसीलिए रखा है मेरे परमेश्वर पिता कि हम आपके कार्य को करें और अपनी तैयारी करें कि उस राज्य में जो स्वर्ग में है, वो उस नगर में हम भी अपने आप को देखने पाए आपके साथ। सामर्थी प्रभु जी, जब तक इस पृथ्वी में हैं हमारी अगुवाई करें, हमारी सहायता करें प्रभु जी, ताकि हम उस स्वर्गीय नगर के उस पवित्र घराने के योग्य रहे, बनने पाए प्रभु। अनुग्रह और दया कीजिए प्रभु जी। और जिनके जीवन में ये बातें अभी नहीं हैं प्रभु जी, वो जागृत हो, सचेत हो जाए प्रेमी परमेश्वर पिता, ताकि आपके नगर में, उस घराने में आपके निज संतान होने के अधिकार को प्राप्त करने पाए। करुणा प्रभु, आपने वचन की बोलने में आपने सहायता किया, पवित्र आत्मा की अगुवाई दी, महिमा के गीतों को गाने के लिए भी आपने सहायता किया, हृदय से धन्यवाद करते हैं। वैसे ही प्रभु जी मेरे प्रिय लोगों को जो जुड़े हैं ऑनलाइन, सुनने में आपने सहायता किया, ग्रहण करने में भी सहायता करें परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा से संभालें, अनुग्रह और दया करुणा अपने हाथों में संभालें प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारी सहायता किए हैं। आदर इज्जत महिमा सब कुछ आपको देते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। एक साथ प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। धन्यवाद मेरे प्रिय लोगों को, सबों को जो यहाँ हैं और जो जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, सबों को प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से सलाम कहता हूँ। सबों को जय मसीह की, प्रभु आशीष करे।